हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अमित जी ने कल ट्विटर पर मैसेज दिया, हैप्पी दिवाली। ये मैसेज लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि जन्मभूमि पूजन वाले दिन राम जन्मभूमि का पूजन हुआ था। उसमें वो कुछ नहीं बोले, पालघर लिंचिंग में कुछ नहीं बोले, एसएसआर केस के बारे में, दिशा सालियान के केस के बारे में उन्होंने चुप्पी साध रखी है और बिल्कुल नहीं बोले। इवन उनकी वाइफ जब जया बच्चन जी बोलती हैं रवि किशन जी के अगेंस्ट, और तब भी वो कुछ सफाई नहीं देते। और कल इतने दिनों बाद आकर उन्होंने जब ये कहा तो लोगों को गुस्सा आ गया और लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया। देखिए, नेचुरल चीज को कोई भी बदल नहीं सकता। आप जब सीनियर एक्टर हैं और आपने इतनी बड़ी नेम फेम एंड मनी इंडिया की पब्लिक से कमाया है, तो आपके कुछ फर्ज, कुछ लाइबिलिटीज बनती हैं और आप उनसे बच नहीं सकते। आप अगर ये सोचते हैं कि साइलेंस बनाए रखने से आप बचे रहेंगे, कामयाब हो जाएंगे, नहीं होंगे। आपकी आने वाली मूवी है चेहरे। एक तो आप साइलेंट, पब्लिक आपसे नाराज, दूसरे उसमें रिया चक्रवर्ती भी है। पहले से ही पता है फ्लॉप होगी, पक्का बिल्कुल। लक्ष्मी फ्लॉप हुई, अक्षय कुमार ने लाख कोशिशें की लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। पब्लिक बहुत नाराज है आपसे। आपके यहाँ अभी हाल में आप ही के अभिषेक बच्चन जी ने कहा कि नेपोटिज्म होता तो ये होता वो होता, मैं आगे बढ़ जाता, मैं मेरे साथ में मेरे डैडी ने कभी ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया। देखिए दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभिषेक बच्चन जी ऐसा क्यों बोलते हैं। अभिषेक बच्चन जी ने शुरुआत में 17 फिल्में फ्लॉप दी। क्या कोई आउटसाइडर, अगर पहले तो उसे इतनी फिल्में मिलती नहीं, और अगर मिल भी जाती तो इतनी फिल्में फ्लॉप देने के बाद आज वो लगभग 20 साल से बना रहता, 20-22 साल जो भी हुए हैं, उनकी एक भी सोलो हिट मूवी नहीं है। तो क्या ये नेपोटिज्म नहीं है? बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस हैं जिन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, उन्होंने कहा है कि अमित जी ने कई बार शर्त रखी, मुझे लेना है तो अभिषेक को लो, मैं कहीं ना कहीं रहूँगा आपके साथ, या मुझे आपको इस मूवी में लेना है तो पहले इस वाली मूवी में मेरे बेटे को रखो। और ऐसा फिल्म इंडस्ट्री के ही लोगों का कहना है। तो उनके बेटे का ये बयान कि वो नेपोटिज्म इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ये गलत है। एसएसआर केस में अमित जी कुछ नहीं बोलते हैं, या किसी भी दिशा सालियान वगैरह के केस में नहीं बोलते हैं, तो ये भी गलत है। तो आप समझिए इस बात को और कमेंट कर कर मुझे बताइए कि मेरी बात कहाँ तक सही है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय बाय।